बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। ठीक, तो जितने भी कंसेप्ट थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वो हमने समझ लिए कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो जितने भी कंसेप्ट हमने समझे थे वो अब हम अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4 में। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल और जर्नल सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ पे इक्वेशन क्या देखिए 10x इक्वल टू √3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले किसकी बात करें बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने बेटा क्या समझा था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने समझा था कि जो हमारा बेटा ये x है, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 से लेके बेटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो आती है उसको बोलते हैं हम अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ सर, इतना क्लियर। और कैसे निकलती है वैल्यू वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले भाई हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन क्या बेटा, यहाँ पे अब हम निकालते हैं अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10x। ठीक है, 10x इक्वल टू √3 मुझे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई 10 जो π/3 होता है वो क्या होता है? √3 के इक्वल होता है। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर मैं π/3 रखूँ तो बेटा मेरा √3 के इक्वल आएगा। हाँ, तो x की बेटा एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, x की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब दूसरी वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी? जल्दी बताओ। एक बार मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेटा यूनिट सर्कल, वहाँ से समझ लेते हैं कि भाई क्या होगी। तो क्या समझाया था बेटा आपको? मैंने आपको समझाया था कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तो सभी वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जो हमारा ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे क्या होता है? 10 और कोट पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। यहाँ क्या होता है? पाई, और यहाँ होता है हमारा 2 पाई। मैंने आपको बोला था जब भी हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है एक्स की, दूसरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा सबकी आ जाएगी। जब आपको दूसरी इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है? आपको लेके जाना है कि भाई आपके पास फंक्शन कौन सा है? 10 का फंक्शन है। 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और आपको किसकी हेल्प लेनी है? या तो पाई की हेल्प लेनी है या फिर आपको 2 पाई की हेल्प लेनी है, जिसमें एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये हमने अच्छे से समझा था। ठीक, तो दूसरी वैल्यू बेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि भाई ये 10 है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिया पाई प्लस, अगर इसमें π/3 कर दूँ तो मुझे बताओ बेटा आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? यहाँ पे अगर मैं इसमें पाई में प्लस कर दूँ बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे पाई लगा हुआ है, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा ये है तो इसको तो मैं 10 π/3 लिख ही सकता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, और यहाँ से पाई उड़ जाएगा तो यही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल ये आएगा, तो हम समझते हुए आ रहे हैं। तो 10 π/3 किसके इक्वल है बेटा? यहाँ पे √3 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे √3, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? इसको अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सोल्व तो 4 π/3 इक्वल टू √3। तो बेटा मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे π/3 रखूँ और x की वैल्यू 4 π/3 रखूँ, दोनों केसेस में मेरे पास बेटा रिजल्ट क्या आएगा? √3 आएगा। यही हमने समझा था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। हाँ सर, यही हमने समझा था। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा क्या आ गया? यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा क्या आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, x आ गया मेरे पास, एक आ गया बेटा π/3, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पे 4 π/3। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन की। ठीक है जी, जर्नल सॉल्यूशन। ठीक बेटा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन। ठीक, तो जर्नल सॉल्यूशन में बेटा मैंने आपको क्या समझाया था? जर्नल सॉल्यूशन में भी मैंने आपको बेटा क्या समझाया था? सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिख लो भाई हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है 10x इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? यहाँ पे √3 हो गया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई 10x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 π/3, ठीक है, 10 π/3। अभी तो देखा √3 होता है। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। और हमने बेटा क्या पढ़ा था? मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने आपको बताया था, ठीक है, 10 के केस में मैंने आपको जर्नल इक्वेशन क्या बताई थी? यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 10x
इक्वल टू 10y, ठीक है, 10x इक्वल टू 10y की फॉर्म आ गई हमारे पास, हाँ जी। देन उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, हमारा x क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये हमने समझा था और इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था कि भाई ये किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आया, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे रख दो फटाफट, x आपके पास ये x हो गया, ठीक है, n पाई, ठीक, और y क्या आपके पास, y आ गया यहाँ पे आपके पास, ये रहा आपका y, ठीक है, x ये हो गया और y ये हो गया, तो y आप लग सकते हैं यहाँ पे π/3, ठीक। अच्छा सर यहाँ पे n आपने कुछ बताया था बेटा, बिल्कुल भूल गया मैं लिखना, वेयर n बिलोंग्स टू क्या बेटा, इंटीजर, ठीक है, n क्या है, किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ? तो बेटा इसको नोट करो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे 10π/3 ही क्यों लिया, यहाँ तो हमारे पास 4π/3 भी तो था, अगर आप यहाँ पे 4π/3 रखते तब भी तो हमारे पास √3 की ही वैल्यू आती, बट स्टिल आपने यहाँ पे π/3 लिया। तो बेटा इस चीज को भी समझो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो समझो बहुत ही सिंपल सी बेटा एक चीज है, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक, यूनिट सर्कल है। तो हर एक फंक्शन की हमने समझा भाई 0 से लेकर 2π तक दो वैल्यू आएंगी, जिसमें क्या होगा, एक एंगल हमारा छोटा बनेगा, एक एंगल हमारा बड़ा बनेगा। इस वाले केस में देखें अगर, तो एक एंगल हमारा π/3 बन रहा है बेटा, दूसरा एंगल हमारा 4π/3 बन रहा है। π/3 कहाँ बन रहा है बेटा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और 4π/3 हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक। तो जर्नल इक्वेशन में आपने, ठीक है, क्या कौन सा एंगल रखना है, हमेशा छोटा वाला एंगल हमेशा बेटा रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है। सर ऐसा क्यों, छोटा वाला ही क्यों रखना है बेटा, सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे इस वाले केस में मैंने रखा भाई यहाँ पे π/3, और यहाँ पे मैंने रख दिया भाई n क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहूँ बेटा यहाँ पे 0 रखो, आपने n की जगह 0 रखा, तो बेटा क्या आ गया, π/3 तो आपके पास आ ही गया, हाँ सर π/3 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपको बोलूं बेटा फिर उसके बाद इंटीजर हमने क्या रखा, 1 रखा, ठीक है सर 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 रखा तो बेटा पाई प्लस π/3 आपने रखा, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 4π/3 आपके पास आ गया, हाँ सर 4π/3 आ गया। तो बेटा क्या करना क्या है, अगर आप यहाँ पे छोटा वाला अपना एंगल रख दो, ठीक है, बाकी सारी तो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करते चलोगे, बड़े वाले एंगल अपने आप आते चले जाएंगे। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, ठीक। तो इसे नोट करो बेटा, फिर अपना करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। तो क्या करें सर, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है बेटा, बिल्कुल जैसा आप कहो, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर जर्नल सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे आ जाओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो बेटा हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, sec x इज इक्वल टू 2, ठीक। अब आप एक चीज का ध्यान दो, आप चाहो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका sec x में ही सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। बट जब आप इसकी जर्नल इक्वेशन निकालोगे तो वहां पे तो सिर्फ मैंने आपको sin cos 10 की ही बताया था, sin cos 10 ही बताया था, तो उस केस में आपको sec x को क्या करना पड़ेगा, cos x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां पे जनरल इक्वेशन वहां पे लगानी पड़ेगी, ठीक। इससे अच्छा ये है बेटा, यहीं पे आप ना sec x को cos x में पहले कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, एग्री। तो क्या करेंगे इसमें बेटा, हम यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, माई 1/cos x इज इक्वल टू 2, मेरे पास ये आ गया, ठीक। तो बेटा cos x मेरे पास क्या आ जाए, cos x आ जाएगा 1/2, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक, cos π/3 क्या होता है बेटा, 1/2 होता है, ये तो हमें पता है, ठीक। तो x की वैल्यू बेटा, एक x की वैल्यू तो आपको मिल गई, π/3 रखोगे यहाँ पे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन हमारे यूनिट सर्कल में क्या होता है, 0 से लेकर 2π के बीच में दो वैल्यू होती हैं, तो बेटा सेकंड वैल्यू आप बताओ, थोड़ी हेल्प करो मेरी, ठीक, कि सेकंड वैल्यू उसकी क्या होगी, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटा ये जो मैं अपना रफ वर्क कर रहा हूँ, आपको ये फेयर में करना है, जिससे कि आपको वर्किंग याद रहे, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, अब क्या है, हमें देखना है भाई हमारे पास क्या है, 1/2 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू एक तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉजिटिव होती हैं सभी वैल्यूज, और कोस और सेक पॉजिटिव होता है हमारे यहाँ पे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक। और हमने क्या समझा था, हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पाई और 2 पाई की ही हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है, जिससे कि एंगल हमारे चेंज नहीं होते, ठीक। हाँ जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, पाई की हेल्प लेंगे कि 2 पाई की। अब आप बात को समझो, अगर आप बात को थोड़ा समझो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा कोस, ठीक, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, अगर मैं ये कर दूं तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ पे फोल्ड कर जाऊंगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। बस 2 पाई का काम इतना ही था कि भाई हमें उस क्वाड्रेंट में पहुंचा दे, भाई 2 पाई का काम खत्म। तो मैं चाहूं तो इसको कोस पाई बाय 3 लिख सकता हूं, एक ही बात है, दोनों में तो भैया एक ही रिजल्ट आएगा, ये तो हमने समझा। हाँ सर, तो कोस पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो है मेरा 1/2 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, कॉस 5 पाई बाय 3 मेरे पास आ गया यहाँ पे 1/2। इसकी इंटरप्रिटेशन भी समझो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू पाई बाय 3 रखूं और 5 पाई बाय 3 रखूं, दोनों केस में मेरे पास रिजल्ट 1/2 ही आएगा, ठीक। तो हमने भाई यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल दिया, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे क्या था मेरा 5 पाई बाय 3 और 1/2, ठीक। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा क्या निकल गया मेरा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या क्या मेरे पास आ गया, एक तो पाई बाय 3 आया एंड 5 पाई बाय 3 आ गया, ठीक। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब बात करते हैं हम जनरल इक्वेशन की। अब जनरल इक्वेशन बेटा आप बताओ किसकी जनरल इक्वेशन लगानी है, सेक की लगानी है, कोस की लगानी है। सर आपने तो हमें कोस की सिखाई थी, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कोस की हम जनरल इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की, ठीक, जनरल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है भैया cos x इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी। तो यहाँ पे आप cos x को बेटा क्या लिख सकते हो, cos पाई बाय 3, ठीक है सर, cos पाई बाय 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने 5 पाई बाय 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर इन दोनों में से जो छोटा एंगल होता है वो हमें लेना होता है, आपने अभी अभी हमें समझाया, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पे बेटा क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू cos y आ गया, हाँ जी। तो मैंने क्या पढ़ा था, इफ अगर cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो बेटा उस केस में क्या होगा, मैंने क्या समझाया था आपको कि भाई x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये मैंने आपको समझाया था। हाँ सर ये आपने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक। अब करना क्या है आपका, y क्या हो गया बेटा, y इस केस में क्या हुआ, ये आपका y हो गया। तो करना क्या आपका, बस बेटा यहाँ पे रख दो, सॉल्यूशन आपका आ गया, क्या आ गया बेटा, पाई बाय 3, क्लियर। तो ये आ गया आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो बेटा इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक। इसमें कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। इसमें भी क्या करना है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये भी क्या बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ठीक। अब हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे बेटा गिवन है कोट x इक्वल टू -√3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कोट x को बेटा 10x में कन्वर्ट कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1/10x इक्वल टू -√3 हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो 10x क्या आ गया बेटा मेरे पास, 10x आ गया मेरे पास -1/√3, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सर कोई भी डाउट नहीं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप बताओ कि भाई पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ 1/√3 की। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई, वी नो दैट कि भाई 10 पाई बाय 6 क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है 10 पाई बाय 6, क्लियर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है वैल्यू, सर यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू तो अभी निकली नहीं हमारे पास, x की वैल्यू तो आई नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो 10 सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा, 10 देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक।
एक तो बेटा 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे बेटा नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन, मतलब इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि हम, ठीक है, एक बार क्या करें, इस वाले क्वाड्रेंट में फॉल करें, ठीक है, एक बार इस वाले क्वाड्रेंट में फॉल करें। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखो भाई, हेल्प किसकी लेनी है, सिर्फ पाई और 2 पाई की हेल्प लेनी है। ठीक, एक बार हम पाई की हेल्प ले लेते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पाई में से माइनस कर दूं पाई बाय 6, माइनस कर दूं पाई बाय 6, ठीक है, माइनस कर, तो बेटा कहाँ आ जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक, तो हमें इस पाई का काम क्या था, क्वाड्रेंट बताना। ठीक है, क्वाड्रेंट इसने बता दिया, तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 10 मतलब माइनस 10 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, हाँ जी। और बेटा पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1/3 होती है। ठीक है, तो -1/√3 वैल्यू इसकी आ जाएगी। हाँ सर, -1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा किसके इक्वल आ गया, -1/√3 के मेरे इक्वल आ गया। ठीक, क्लियर हुआ, हाँ जी सर, इतना क्लियर हुआ। ठीक, तो इसको बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 पाई बाय 6। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो बेटा एक वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली पाई की हेल्प लेके। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू की। दूसरी वैल्यू में क्या करना है, यहाँ पे आप 2 पाई की हेल्प ले लो, 2 पाई की यहाँ पे हेल्प ले लो। ठीक, 2 पाई में से लेस कर दो पाई बाय 6। बेटा पाई 2 पाई में से लेस करोगे तो कहाँ होगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, 10 नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं। करना क्या आपको, यहाँ पे 10 2 पाई की हमने हेल्प ली, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक, ये कहाँ आ गया, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1/√3 हमारे पास आ गया। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, 11 पाई बाय 6। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और बेटा दूसरी कौन सी आ गई, 11 पाई बाय 6। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। क्लियर, हाँ जी सर, एकदम क्लियर। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात करें बेटा यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन की। ठीक, जर्नल सॉल्यूशन। ठीक, तो जर्नल सॉल्यूशन के केस में बेटा हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन के केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे भाई कि हमारे पास 10x इक्वल टू -1/√3 है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा भाई हमारे पास x की 2 वैल्यू थी, जहाँ पे -1/√3 था। एक तो 5 पाई बाय 6 और एक 11 पाई बाय 6। बताओ जनरल सॉल्यूशन में मैं कौन सा वाला लूंगा एंगल, बेटा छोटा वाला लूंगा। हाँ सर, छोटा वाला लेंगे एंगल। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई 10x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10 5 पाई बाय 6। क्लियर, हाँ जी सर, क्लियर एकदम। तो बेटा इसकी मैंने जर्नल इक्वेशन आपको क्या बताई थी, ये 10x इक्वल टू 10y आ गया। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था, इफ 10x इक्वल टू बेटा 10y आ जाए तो उस केस में क्या होगा, देन उस केस में बेटा क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। बेटा ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, हाँ जी सर, एकदम क्लियर। तो करना क्या बेटा, हो गया बस क्वेश्चन। x इज इक्वल टू n पाई, बेटा y क्या है आपका, 5 पाई बाय 6 क्या बेटा, ये आपका y है। ठीक, 5 पाई बाय 6 आपने यहाँ पे लिखा, ये बेटा आपके आ गया यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन। ठीक, तो कॉपी करो बेटा इसको, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है भाई, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन। ठीक, इसमें प्रिंसिपल और जर्नल सॉल्यूशन ही आपको निकालना है। तो बेटा क्या, सेम क्वेश्चन बार बार, वही क्वेश्चन बार बार। ठीक, तो इसको देखो, इसमें क्या करना है, बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट तो हमने पहली क्लास में ही समझ लिए थे। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक, किसकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है cosec x इक्वल टू -2। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि साइन की मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई हुई है। ठीक, तो क्या करेंगे इसको, 1/sin x क्या लिख सकते हो बेटा, इक्वल टू -2। ठीक,
अब मैं बात करूँ यहाँ पे साइन एक्स की, तो क्या आ गया -1/2। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कि वी नो दैट, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे आप कि वी नो दैट, ठीक, साइन π/6, बेटा साइन π/6 क्या होता है, वो होता है 1/2। ठीक, लेकिन हमारे पास सर यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन है, बट यहाँ पे तो क्या है π/6 तो पॉजिटिव होता है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नेगेटिव वाले दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे 0 से लेकर 2π के बीच में। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा क्या करें, एक बार यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अपना एक यूनिट सर्कल। अब आपको मुझे बताना है बेटा ये पाई और 2π, तो हमें सिर्फ पाई और 2π की हेल्प लेनी होती है। अब आप मुझे बताओ साइन बेटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सर नेगेटिव ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू वो बनानी पड़ेगी जो क्या हो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करे। तो बेटा अब तो आप बता ही सकते हो, तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली वैल्यू इसकी एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन पाई, क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करोगे प्लस करोगे, बेटा माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, यहाँ तो बेटा पॉजिटिव होता है साइन और कोसाइन, हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा और हम पहुंच जाएंगे बेटा अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी, पाई का काम खत्म। अब क्या है, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बता रहा है कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो π/6 की वैल्यू लिखोगे वो नेगेटिव में होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास अब रिजल्ट आएगा -1/2 मेरे पास आएगा। तो क्या है बेटा यहाँ पे साइन, मैं लिख सकता हूँ 7π/6, मतलब साइन 7π/6 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -1/2। क्लियर, हाँ जी सर ये क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक वैल्यू तो निकल गई 7π/6, लेकिन हमें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू चाहिए बेटा। अब दूसरी वैल्यू आप बताओ, अब किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, एक काम करते हैं 2π की हेल्प लेते हैं। अब बताओ 2π में से अगर लेस करूंगा तो बेटा कहाँ आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो इस केस में क्या, मैंने 2π में से माइनस किया π/6। क्लियर, ठीक है जी। तो बेटा इस केस में मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मैं इसको लिख सकता हूँ भाई साइन क्या आ गया बेटा 11π/6। ठीक, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें भी -1/2 आ जाएगी। तो मेरे पास बेटा x की दो वैल्यू आ गई 7π/6 और 11π/6, 0 से लेकर 2π के बीच में x की दो वैल्यू आ गई। अगर आप इसमें ये x की दो वैल्यू रखते हो 7π/6 और 11π/6, आपके पास रिजल्ट आएगा -1/2। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा हमारे पास क्या आ गया, x क्या आ गया बेटा, एक तो आ गया 7π/6 और क्या आ गया बेटा 11π/6 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, अब किसकी बात कर रहे हैं सर, अब एक बार जनरल इक्वेशन बता दो उसकी क्या होगी बेटा। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की। ठीक, जनरल सॉल्यूशन। अब बताओ भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास था यहाँ पे sin x = -1/2। ठीक है जी। अब बेटा x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, एक बड़ा वाला एंगल एक छोटा वाला। अब आप बताओ बड़ा वाला लेने की छोटा वाला, सर एक ही बात बार बार, छोटा वाला लेना आपने समझा तो दिया, सॉरी बेटा छोटा वाला लेते हैं, sin 7π/6। क्लियर, ठीक, तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था भाई ये sin x = sin y हो गया है ना। मैंने आपको समझाया था कि इफ अगर इस प्रकार से हमें sin x = ठीक है ना sin y मिल जाता है तो क्या होगा, तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, x = nπ, ठीक है, प्लस -1 ny हमारे पास ये होगा। और इसका हमने डेरिवेशन भी समझा था कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक, ठीक है सर। तो बेटा अब क्या करो, अब तो बेटा बस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे nπ प्लस -n y क्या बेटा 7π/6 हमारे पास है। क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो बेटा ये लिखना ना भूलें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी क्या था, सिंपल सा सॉल्यूशन। बेटा कॉपी करो इसे जल्दी।